हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के बच्चों साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। अभी हम टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बताना है बच्चों कि इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता है, जिससे कि आपका तैयारी का पता चल सके, क्योंकि ये सब सभी वीवीआई क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कर दें और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दें आप लोग बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के प्रवर्तक के कितने नियम हैं। तो बच्चों प्रकाश के प्रवर्तक के 2 नियम होते हैं। एक होता है, जैसे एक समतल दर्पण है बच्चों, ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, इस तरह से, और प्रकाश इस तरह से आता है और चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर, तो इसको आपतित किरण और इसको प्रवर्तित किरण बोलते हैं। तो प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों उत्तर लेंस, यानी कि माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं बच्चों, अंग्रेजी में सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है बच्चों आपका रेटिना, ठीक है बच्चों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर जो जिस भाग पर पड़ता है वो होता है रेटिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो बच्चों एक स्वस्थ आँख बच्चों कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है एक स्वस्थ आँख, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है बच्चों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। धारा विद्युत में क्या रहते हैं बच्चों, आवेश रहते हैं। तो उसमें बच्चों क्या होता है ना, गति की अवस्था में क्या रहते हैं बच्चों, गति की अवस्था में आवेश हमेशा होते हैं विद्युत धारा में, गति की। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि को जनित्र कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे विद्युत धारा, मान लीजिए बच्चों विद्युत धारा इस तरह से बह रहा है, तो और अगर ये फिर चेंज हो जाता है, ये धारा फिर इधर से बहने लगता है, तो क्या होगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी बच्चों, वो भी बदल जाएगी। क्या होगा, वो भी बदल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। यानी कि बच्चों जो भी हमारे पास ऊर्जा है, एनर्जी है, कोयला से एनर्जी मिलता है, जल से मिलता है, सूर्य से मिलता है, परमाणु से मिलता है, तो ऐसा इसमें से कौन सा चारों में से एनर्जी है बच्चों जो कि अनंत काल तक रह सकता है। तो बच्चों सूर्य एकमात्र ऐसा एनर्जी है हमारे हिसाब से जो कि अनंत तक रह सकता है, ठीक है। कोयला भी खत्म हो जाएगा बच्चों, पानी भी खत्म हो जाएगा, परमाणु भी खत्म हो जाएगा सूर्य के तुलना में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे पास आवश्यक यूरेनियम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम हेतु आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। श्वसन जो कि हम लोग सांस लेते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण है। तो बच्चों हम लोग का जो ऑक्सीकरण है ना, इसमें से कौन सा ऑक्सीकरण है, तो हम लोग का O2 जो है बच्चों हम लोग का ऑक्सीकरण है, O2 ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का,
ठीक है, बेकिंग पाउडर है। तो बच्चों बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिश्रण होता है, तत्वों का क्या होता है ना, मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। 14 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो बच्चों उदासीन, जो कि जल एक उदासीन विलयन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है बच्चों, जल का उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? बच्चों निम्न में से कौन सा अधातु, ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा कि धातु जो होता है वो विद्युत का चालक यानी कि चालक होता है, सुचालक। तो क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु वो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, जो बच्चों ग्रेफाइट आपने सुना होगा, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है बच्चों, पेंसिल, वो एक अधातु है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसमें विद्युत पार हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो बच्चों केरोसिन में इसलिए डुबाकर रखते हैं सोडियम को, क्योंकि वो आग से अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अगर खुली वायु में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपरूपों के अलावा तीसरा अपरूप का नाम बताएं। तो बच्चों कार्बन के तीसरा अपरूपों का नाम फुलेरिन कार्बन है। ठीक है, फुलेरिन कार्बन कार्बन के तीसरा अपरूप का नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बच्चों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील C2H4 है। कार्बन का सबसे अभिक्रियाशील यौगिक C2H4 है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बच्चों मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए ना बच्चों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके आवर्त सारणी तैयार किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ना वो स्थिर रहती है। क्या रहती है? वो स्थिर रहती है। 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो बच्चों क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है बच्चों, हरा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों हम लोग जो भी खाते हैं उसका अभिक्रिया होता है, वो हमारे शरीर में पचता है, वो एक उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, खाना का पचना वो उपचयन अभिक्रिया में आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है, यानी हम लोग जो भी सोच पाते हैं वो किसके बदौलत सोच पाते हैं? तो तंत्रिका ऊतक के कारण मनुष्य सोच पाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो बच्चों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क। ठीक है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, जीव जनन क्यों करते हैं? जीव बच्चों, जीव पशु पक्षी ये सब जीव, जितने भी जीव हैं वो जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए। ठीक है, अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए। ठीक है, पता है बच्चों, ये दोनों के लिए जीव जनन करते हैं। उसके बाद अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। तो इन सभी तीनों चीज़ों के लिए बच्चों जीव जनन करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसे अधिक समानता है? तो बच्चों किसमें हमारी अधिक समानताएं होती है? तो वो चिंपैंजी में बच्चों, चिंपैंजी में जीवों, जो हम लोग इंसान है उसमें विकासीय दृष्टिकोण से वो हमारी समानताएं
के रूप में माना जाता है चिंपैंजी को। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का ना विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए, ताकि संसाधन का कम प्रयोग करके ज़्यादा ऊर्जा ले सके और अधिक अधिक समय तक संसाधन का प्रयोग कर सके। बच्चों विवेकपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो बच्चों शहरीकरण, प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, संसाधन जो हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं। तो ए और बी दोनों के कारण संसाधन नष्ट हो रहे हैं। बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो बच्चों घास, गेहूं तथा आम। तो ये एक आहार श्रृंखला नहीं है। ठीक है, आहार श्रृंखला का मतलब होता है किसी का आहार खाना बच्चों। ठीक है, ये नहीं है। घास को बकरी खाता है। ठीक है, तथा बकरी को फिर मानव खाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला है। बकरी, गाय तथा हाथी ये भी एक आहार श्रृंखला नहीं है। घास, मछली तथा बकरी ये भी एक आहार श्रृंखला नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये एक आहार श्रृंखला है, घास, बकरी तथा मनुष्य। 30 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और आपको कमेंट कर बताना है कि आप 30 में से अभी तक आप कितने का आंसर दे पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट कमेंट से आप लोग कमेंट करते रहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी भी परितंत्रिका के सभी जैविक घटकों के मध्य का संबंध होता है। तो बच्चों अनुयोआश्रय। ठीक है, तो बच्चों इसका 30 में से आप कितने का आंसर दे पाए बच्चों, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।